गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इन सारे वर्ड्स को अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करते वो सीखे थे ना। गाइस, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। इन्हीं सब वर्ड्स को अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि इन सारे वर्ड्स को अफर्मेटिव सेंटेंस में कब यूज किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है वो सीख पाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डोंट वांट या डजंट वांट। हम लोग कब लगाते हैं? जब हम लोग को कोई चीज नहीं चाहिए होता है तब हम लोग डोंट या डजंट वांट लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, डोंट या डजंट वांट, ऑब्जेक्ट। तब हम लोग कैसे समझेंगे कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है? सबसे पहले मुझे किताब चाहिए। जैसे आपको कोई बोलता है ना मुझे किताब चाहिए, तो उस समय हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? आई वॉन्ट अ बुक, आई वॉन्ट अ बुक। और जब यही सेंटेंस को हम नेगेटिव में बोले कि मुझे किताब नहीं चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट अ बुक, आई डोंट वांट अ बुक। आई के साथ डोंट लगता है। और जो सिंगुलर होता है ही, सी, इट या अदर नेम्स, उसमें हम लोग डजंट का यूज करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है मुझे मोबाइल चाहिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कहें मुझे मोबाइल चाहिए तो हम किस तरह कहेंगे? ही वांट्स अ मोबाइल। ही सिंगुलर है इसलिए वांट को वांट्स हम लोग बदल दिए, ही वांट्स अ मोबाइल। और जब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बोले कि उसे मोबाइल नहीं चाहिए, नहीं बोल रहे यानी कि नेगेटिव में जा रहे, उसे मोबाइल नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे ही डजंट वांट अ मोबाइल। ही सिंगुलर है इसलिए उसमें डजंट का यूज किए, ही डजंट वांट अ मोबाइल। ये जो वांट है इसे हम लोग कैसे अफर्मेटिव में यूज करेंगे और कैसे नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे आपको समझ में आ गया। जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम उसमें वांट का यूज करेंगे, और जब हमें उसकी जरूरत नहीं होगी तो उसमें हम डोंट या डजंट वांट का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। और जब हम पास्ट की बात करें तो हम उसमें डिड नॉट वांट का यूज करेंगे, मतलब नहीं चाहिए था, मुझे कलम नहीं चाहिए था, मुझे किताब नहीं चाहिए था। तो पास्ट की जब बात करेंगे तो उसमें हम डिड नॉट वांट का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे किताब चाहिए था, आपसे कोई बोल रहा ना मुझे किताब चाहिए था, ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम लोग किस तरह बनाएंगे? आई वॉन्टेड अ बुक। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग वांटेड का यूज करेंगे, आई वांटेड अ बुक। और जब यही सेंटेंस को हम नेगेटिव में बदले मुझे किताब नहीं चाहिए था, तब हम बोलेंगे आई डिड नॉट वांट अ बुक, आई डिड नॉट वांट अ बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिए, फिर डिड नॉट लगा दिए, फिर वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई डिड नॉट वांट अ बुक। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, उसे मोबाइल चाहिए था, उसे क्या हो गया? ही सिंगुलर हो गया ना, इसमें सिंगुलर में भी वांटेड ही यूज होता है, तो ही वांटेड अ मोबाइल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब इसे हम नेगेटिव में करेंगे उसे मोबाइल नहीं चाहिए था, तो क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट वांट अ मोबाइल, ही डिड नॉट वांट अ मोबाइल। जब हम अफर्मेटिव की बात करेंगे जैसे कि पास्ट में मुझे वो चाहिए था, तो उसमें हम वांटेड का यूज करेंगे। आज वही सेंटेंस हम नेगेटिव में यूज करेंगे, जैसे कि मुझे वो नहीं चाहिए था, पास्ट में मुझे वो नहीं चाहिए था, तब उसमें हम डिड नॉट वांट का यूज करेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। अब है डोंट या डजंट वांट टू। इसका मतलब होता है नहीं चाहता हूं, मतलब मैं कलम नहीं चाहता हूं, मैं किताब नहीं चाहता हूं, मैं कार नहीं चाहता हूं। तो इस वाले सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे? डोंट वांट टू या डजंट वांट टू। अब इसे पहचानेंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद डोंट वांट टू का यूज करेंगे, अगर सिंगुलर रहा तो डजंट वांट टू का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो हम उसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है? तो अब इसे पहचानते कैसे? हम लोग पहचानेंगे कि कौन अफर्मेटिव है कौन नेगेटिव है। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इसे कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। वह यहाँ आना चाहती है, हम लोग बोलते हैं ना वह यहाँ आना चाहती है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम इस तरह बनाएंगे, सी वांट्स टू कम हेयर। सी सिंगुलर हुआ इसीलिए वांट्स का वांट्स कर दिए, और इसके साथ टू लगाना था ना इसीलिए टू लगाए, सी वांट्स टू कम हेयर। और जब इसे नेगेटिव में बोलेंगे वह यहाँ नहीं आना चाहती है, नहीं यानी कि नेगेटिव, वह यहाँ नहीं आना चाहती है, तो बोलेंगे सी डजंट वांट टू कम हेयर। सी सिंगुलर है इसीलिए इसमें डजंट का यूज किए हैं, सी डजंट वांट टू कम हेयर।
मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये अफर्मेटिव बस सुन कर ही समझ में आ रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें क्या यूज करेंगे? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। आज जब इसे हम नेगेटिव में करेंगे, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती हूँ, तो बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई के साथ डोंट लगाएंगे, ये तो हम लोगों ने देखा। तो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो आपको समझ में आ गया, जब आप कुछ नहीं चाहते हैं तो उसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब है डोंट या डजंट नीड, नहीं ज़रूरत है। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ना, मुझे कार की ज़रूरत नहीं है, पापा को स्कूटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किताब की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूरत नहीं है वाला सेंटेंस नहीं बोल रहे तो समझ में आ रहा नेगेटिव है। और जब हम लोग बोलेंगे कि पापा को स्कूटी की ज़रूरत है, मुझे बाइक की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है वो अफर्मेटिव हो गया, नहीं ज़रूरत है वो नेगेटिव हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट नीड या डजंट नीड। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे पैसों की ज़रूरत है, मतलब उसे अभी ज़रूरत है, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ही नीड्स मनी। ही सिंगुलर है इसलिए नीड का नीड्स कर दिए, ही नीड्स मनी। और नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है नेगेटिव है, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें हम बोलेंगे ही डज नॉट नीड मनी। ही डज नॉट नीड मनी, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे कार की ज़रूरत है, आई नीड कार। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, आई नीड कार। मुझे कार की ज़रूरत नहीं है, नहीं है यानी कि नेगेटिव है, तो क्या बोलेंगे? आई डोंट नीड अ कार। आई डोंट नीड अ कार। जब आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट या डजंट नीड प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट की बात करेंगे तब। और जब हम लोग पास्ट में बोलेंगे कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे कार की ज़रूरत नहीं थी, तो पास्ट की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे डिड नॉट नीड। डिड नॉट नीड, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे डिड नॉट नीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं पहले। उसे आपकी सहयोग की ज़रूरत थी, उसे आपकी सहयोग की ज़रूरत थी, ये अफर्मेटिव हो गया। ही नीडेड योर सपोर्ट, जब हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे तो हम इसे नीडेड यूज करेंगे। पास्ट में हम लोग नीडेड का यूज करेंगे, प्रेजेंट में हम लोग नीड का यूज किए थे, पास्ट में हम लोग नीडेड का यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज कैसे करेंगे? उसे आपकी सहयोग की जरूरत नहीं थी, तो क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट नीड योर सपोर्ट। मतलब इसे जब हम नेगेटिव में करेंगे तो हम नीडेड का डिड नॉट नीड कर देंगे। मुझे अभ्यास की जरूरत थी, आई नीडेड प्रैक्टिस। आई नीडेड प्रैक्टिस, मुझे अभ्यास की ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड प्रैक्टिस। मुझे अभ्यास की ज़रूरत नहीं थी। जब आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहने की बात करते हैं ना पास्ट के लिए, तब हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नीडेड का यूज़ करेंगे, और जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो डिड नॉट नीड का यूज़ करेंगे। अब आगे देखते हैं। डोंट या डजंट नीड टू, नहीं ज़रूरत है। हम लोगों ने इससे पहले भी देखा ना, नहीं ज़रूरत है, लेकिन गाइस वो भी था नहीं ज़रूरत है, लेकिन उसमें हम लोग क्या यूज़ किए? नीड का, और इसमें हम नीड टू का यूज़ करेंगे। और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और उसमें वर्ब नहीं लगता, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को देखकर आपको समझना है कि कहाँ वर्ब यूज़ हो रहा है, कहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, डोंट या डजंट नीड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसमें क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट लगा था, उसके बाद डोंट या डजंट नीड लगा था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा था। ठीक है, तो हम दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया। इसमें नीड टू का यूज होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, उसमें नीड था और ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब इसे अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है? उसे यहाँ आने की ज़रूरत है। जैसे मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड नहीं आया, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड से बोलते हो ना, उसे यहाँ आने की ज़रूरत है, मतलब उसका वहाँ काम है तो उसे वहाँ आने की ज़रूरत है। तो इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे हम लोग इसे बनाएंगे? ही नीड्स टू कम हेयर, यहाँ पर ही सिंगुलर है इसीलिए नीड का नीड्स हम लोग किए। ही नीड्स टू कम हेयर, कम का फर्स्ट फॉर्म कम ही रहता है,
तो ही नीड्स टू कम हेयर। और जब इसे नेगेटिव में कहेंगे कि उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे ही डजंट नीड टू कम हेयर। ही डजंट नीड टू कम हेयर। ये ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। यहाँ हम लोग नीड्स का यूज़ किए हैं अफर्मेटिव के लिए, और जब नेगेटिव में करेंगे तो हम लोग डजंट का यूज़ करेंगे और नीड ही रह जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल है, मुझे अभ्यास की ज़रूरत है। आई नीड टू प्रैक्टिस। आई नीड टू प्रैक्टिस। आज जब इसे नेगेटिव में कहेंगे तो मुझे अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस। आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस। तो जब आप प्रेजेंट में कुछ चीज़ की बात करते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है, और उसमें अगर आपका नीड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा, तो आप समझ जाइएगा उसमें आप डोंट, डजंट, नीड टू का यूज़ कीजिएगा। और अफर्मेटिव में क्या यूज़ कीजिएगा? नीड टू का। अब है नहीं ज़रूरत थी। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था नहीं ज़रूरत थी, उसके लिए हम क्या यूज़ किए थे? डिड नॉट नीड यूज़ किए थे। और इसमें क्या है? डिड नॉट नीड टू है। ठीक है, डिड नॉट नीड टू। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट नीड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि अफर्मेटिव में इसका यूज़ करके देखते हैं। उसे यहाँ आने की ज़रूरत थी। अफर्मेटिव सेंटेंस में नीडेड का यूज़ करेंगे, नीडेड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही नीडेड टू कम हेयर। ही नीडेड टू कम हेयर। और इसका जब नेगेटिव में करेंगे कि उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट नीड टू कम हेयर। ही डिड नॉट नीड टू कम हेयर। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत थी। आई नीडेड टू गो देयर। आई नीडेड टू गो देयर। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत थी, पास्ट में ज़रूरत थी। आज जब नेगेटिव में बोलेंगे मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट नीड टू गो देयर। आई डिड नॉट नीड टू गो देयर। तो गाइज आप लोगों ने देखा वांट, वांटेड, वांट टू, नीड, नीडेड, नीड टू, नीडेड टू, इन सारे वर्ड्स को अफर्मेटिव में कैसे यूज़ किए और इन्हीं सारे वर्ड्स को हम नेगेटिव में कैसे यूज़ किए आप लोगों ने देख लिया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है, किस वाले सेंटेंस में आपको वांट का यूज़ करना है, किस वाले सेंटेंस में आपको डोंट या डजंट वांट का यूज़ करना है। आपको क्लियर हो गया। गाइस अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आपका जो भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आपकी जो कन्फ्यूजन होगी अफर्मेटिव और नेगेटिव में वो क्लियर हो जाएगी। तो अब बारी आती है होमवर्क की। आज का आपका होमवर्क है जो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में आपको सॉल्व करना है। जैसे मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें कैसे यूज़ करेंगे वो आपको देखना है। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसका क्या होगा? इन दोनों का आंसर गाइस आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।